नमस्कार दोस्तों, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लिटरेचर ज्ञान के अंदर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का फेमस नॉवेल जिसका नाम है दी स्कारलेट लेटर, और इसे लिखा है अमेरिकन लिटरेचर के फेमस नॉवेलिस्ट नथेनियल हॉथॉर्न जी ने। दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में 14 से 16 मार्क्स का आता है, तो यदि आप अच्छे से प्रिपेयर करके ये क्वेश्चन लिखेंगे तो आपके फुल मार्क्स जरूर आएंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं दी स्कारलेट लेटर का मतलब क्या होता है। स्कारलेट का मतलब होता है डीप रेड कलर, और लेटर का मतलब होता है यानी इंग्लिश अल्फाबेट का एक लेटर। तो दोस्तों, दी स्कारलेट लेटर का मतलब हुआ यानी लाल रंग का एक अक्षर। तो दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि आखिर ये रेड कलर का ही क्यों है, ये ब्लू, पिंक, ये पर्पल क्यों नहीं है। तो दोस्तों, जिस टाइम की ये स्टोरी है ना, उस टाइम पे अगर कोई पर्सन सोसाइटी के रूल्स के अगेंस्ट जाके कोई सीरियस क्राइम में मिस्टेक कर लेता था ना, तो उसे पब्लिक पनिशमेंट दी जाती थी, यानी सबके सामने उसे शर्मिंदा किया जाता था और उसके गले में बड़ा सा रेड कलर का एक लेटर ए फॉर एप्पल वो पहना दिया जाता था। अब दोस्तों, ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है यानी एडल्ट्री। आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो एडल्ट्री का मतलब होता है जब शादीशुदा कोई व्यक्ति अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लेता था तो उसे एडल्ट्री कहा जाता था, यानी उस बंदे के गले में ए लेटर पहना दिया जाता था जो कि सिंबल होता था शर्मिंदगी का। अब दोस्तों, इसी के साथ जो हमारे नॉवल की मेन कैरेक्टर है यानी हेस्टर प्राइन है, उसके बारे में दिखाया गया है कि कैसे छोटी सी गलती के कारण समाज उसे इतनी बड़ी सजा देता है और उसके गले में रेड कलर का एक लेटर पहना दिया जाता है, यानी पहनने पर मजबूर कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आगे आगे क्या होता है, हेस्टर कभी भी हार नहीं मानती। उसकी बेटी होती है, वो उसकी परवरिश करती है, मेहनत कराती है और अच्छाई से अपने जीवन को क्या है बदल देती है। और दोस्तों, आगे चल के कैसे ये ए जो पहले अडल्ट्री का सिंबल था, अब लोगों की नजरों में एबल, एडमायरेबल और स्ट्रेंथ का सिंबल बन जाता है। तो दोस्तों, वीडियो तो लंबी नहीं करेंगे, नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं, आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम। द स्कारलेट लेटर इज अ फेमस हिस्टोरिकल नॉवेल रिटन बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट ऑफ अमेरिकन लिटरेचर नेम्ड नथेनियल हॉथॉर्न। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, द स्कारलेट लेटर एक फेमस हिस्टोरिकल नॉवेल है जो कि लिखा है अमेरिकन लिटरेचर के फेमस नॉवेलिस्ट नथेनियल हॉथॉर्न जी ने। इट वॉज रिटन इन 1849, इसे लिखा है 1849 के अंदर, एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1850, और इसे पब्लिश किया है 1850 के अंदर। द स्टोरी इज सेट लॉन्ग एगो इन द प्यूरिटन सोसाइटी ऑफ मैसूसेट्स, यानी इसको कहाँ पर नोट किया है, कहाँ पर इसे बनाया है, बहुत लंबे पहले समय में प्यूरिटन सोसाइटी में इसे बनाया है, बे कॉलोनी में, अराउंड 1642 टू 1649 के बीच में, यानी 1642 टू 1649 के बीच में इसे बनाया है। द पीपल ऑफ दैट टाइम फॉलोड द स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रिक्ट रिलीजियस रूल्स एंड बिलीव्ड दैट एवरी पर्सन मस्ट लीव अ प्योर एंड मॉरल लाइफ। दोस्तों, उस टाइम के जो लोग थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट और स्ट्रॉन्ग तरीके से रिलीजियस रूल्स को मानते थे, और उनका बिलीव था कि अगर कोई पर्सन समाज में प्योर और मॉरल लाइफ जीता है तो उसे सारे काम अच्छे करने पड़ेंगे, यानी अगर वो कोई भी ऐसा काम करता है जो सोसाइटी के रूल्स के अगेंस्ट होता है तो उसे पनिशमेंट दी जाती थी। They also thinks that if a person does something wrong, that person should be punished and ashamed in front of everyone. वही जैसा मैंने आपको बताया कि यदि कोई पर्सन ऐसा कोई काम कर देता था, गलत काम कर देता था जो कि सोसाइटी के नज़रों में गलत है, तो उस पर्सन को पनिश किया जाता था सबके सामने। The novel tells the story of a young woman named Hester Prynne. तो दोस्तों, ये जो नॉवल है द स्कारलेट लेटर, ये क्या है, किसकी स्टोरी है? एक लेडी की जिसका नाम है हेस्टर प्राइन, who breaks the strict moral rules of the Puritan society, जो कि तोड़ देती है क्या? strict moral rules को। किसके? सोसाइटी के। she makes a mistake, वो मिस्टेक कर देती है, and has a baby named Pearl, और एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम पर्ल होता है, with a man who is not her husband, और किसके थ्रू उस बच्चे को जन्म देती है? जो कि उसका हस्बैंड नहीं होता। बिकॉज ऑफ दिस सोसाइटी पनिश हर बाय फोर्सिंग हर टू वियर अ स्कारलेट लेटर ए ऑन हर चेस्ट, और इसी
के लिए सोसाइटी उसे पनिश करती है, क्या उसे मजबूर करती है पहनने के लिए, क्या एक स्कारलेट रेड कलर का लेटर ए उसके छाती पर यानी उसके चेस्ट पर पहनने को मजबूर करती है। द लेटर ए स्टैंड्स फॉर अडल्ट्री, वही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अडल्ट्री का वो साइन है ए, मीनिंग हर सिन यानी उसके पाप को दिखाता है। पीपल इंसल्ट एंड रिजेक्ट्स हर बट हेस्टर स्टे स्ट्रॉन्ग। अब पीपल जो है, लोग जो हैं उसकी इंसल्ट करते हैं, उसे रिजेक्ट करते हैं, अपने आसपास नहीं आने देते, लेकिन हेस्टर हमेशा स्ट्रॉन्ग रहती है। रेजेस हर डॉटर एंड ट्राइज टू लिव विद ऑनर एंड रिपेटेंस, यानी वो अपने आप को मजबूत करती है और आगे आगे अपनी जो बेटी है उसकी पर्ल उसे बड़ा करती है और कोशिश करती है कि वो इज्जत से जिए। द मेन थीम ऑफ दिस नॉवल इज सिन एंड शेम, गिल्ट एंड पनिशमेंट एंड सोशल जजमेंट। और इसी के साथ इसकी मेन थीम जो है वो है सिन यानी पाप और शर्मिंदगी, गिल्ट एंड पनिशमेंट एंड सोशल जजमेंट। अब दोस्तों इस पैराग्राफ से हमारी जो स्टोरी है नॉवेल की वो शुरू हो जाती है। द स्टोरी ऑफ द नॉवेल बिगिंस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ए यंग वुमन नेम्ड हेस्टर प्राइन। हमारी जो स्टोरी है नॉवेल की वो शुरू होती है एक लेडी से जिसका नाम है हेस्टर प्राइन, हु कम्स आउट ऑफ द टाउन प्रिजन। अब दोस्तों स्थिति सिचुएशन को बताया गया है कि क्या हो रहा है। हेस्टर प्राइन आ रही है टाउन प्रिजन से। शी इज होल्डिंग हर स्मॉल गर्ल नेम पर्ल इन हर आर्म। वो अपनी बाजुओं में अपनी उसने बेटी ली हुई है जिसका नाम पर्ल है। पर्ल इज ओनली अ फ्यू मंथ्स ओल्ड। पर्ल जो है कुछ ही महीनों पहले जन्मी है। हेस्टर इज वियरिंग अ सिंपल ड्रेस। हेस्टर ने एक सिंपल सी ड्रेस पहनी हुई है, बट ऑन हर चेस्ट देयर इज अ ब्राइट रेड लेटर ए स्टिच्ड विद थ्रेड, यानी उसने सिंपल तो ड्रेस पहनी हुई है लेकिन उसके चेस्ट पे एक ब्राइट सा लाल रंग का अक्षर ए सिला हुआ है धागे से। द लेटर ए स्टैंड्स फॉर अडल्ट्री। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि ए लेटर जो है वो स्टैंड्स करता है अडल्ट्री पर। अडल्ट्री का मतलब आपको समझ ही आता है। विच मीन्स शी हैज लव्ड अ मैन हु इज नॉट हर हस्बैंड, जिसका मतलब है कि उसने प्यार किया था एक मैन के साथ जो कि उसका हस्बैंड नहीं है। The whole town gathers in the market and looks at Hester because everyone knows she has broken the strict Puritan rules. अब जो सारा टाउन है वो एक भीड़ इकट्ठी हो गई है मार्केट में और हेस्टर को वो सारे देख रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि ना हेस्टर ने जो है प्यूरिटन रूल्स, जो स्ट्रिक्ट प्यूरिटन रूल्स होते हैं उनको तोड़ दिया है। पीपल सेज बैड थिंग्स अबाउट हर, गलत गलत बातें बोल रहे हैं हेस्टर के बारे में। दे टेल हर टू रिवील द नेम ऑफ द बेबीज फादर। वो उसे फोर्स कर रहे हैं कि हाँ भाई तू बता इस बच्चे का पिता कौन है, पिता कौन है, ऐसे उससे पूछ रहे हैं बार बार। बट हेस्टर स्टेज साइलेंट, लेकिन हेस्टर जो है वो साइलेंट खड़ी रहती है, कुछ नहीं बोलती। शी नोज हु द फादर इज बट शी वांट्स टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम पनिशमेंट एंड शेम। दोस्तों हेस्टर को पता है कि वो आदमी कौन है, लेकिन वो क्या करती है, साइलेंट खड़ी रहती है क्योंकि वो चाहती है उसे प्रोटेक्ट करना, उस आदमी को प्रोटेक्ट करना। किससे? पनिशमेंट और शेम से। शी स्टैंड्स ब्रेवली होल्डिंग हर बेबी क्लोज टू हर चेस्ट। ब्रेव से खड़ी रहती है, ब्रेवली खड़ी रहती है वो और अपने बेबी को पकड़े रहती है अपनी बाजुओं में और छाती से लगाए रखती है। इन द क्राउड, उसी भीड़ में, अ मैन नेम्ड रोजर चिलिंगवर्थ, एक बंदा है रोजर चिलिंगवर्थ नाम का, who has just arrived बोस्टन। वो अभी अभी बोस्टन पहुंचा है। बोस्टन एक जगह का नाम है। he watches everything silently। वो भी उस भीड़ में खड़ा है और हेस्टर को देख रहा है लेकिन चुपचाप खड़ा है वो। actually he is the Hester's husband। दरअसल वो हेस्टर का पति है। many years ago, बहुत साल पहले, हेस्टर was married to him। हेस्टर ने उसके साथ शादी की थी, but he hates Hester very much, so he sent her to America। लेकिन जो रोजर चिलिंगवुर्थ है हेस्टर का हस्बैंड, वो हेस्टर से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता था और इसीलिए उसने हेस्टर को कहाँ भेज दिया? अमेरिका में भेज दिया। वाइल ही स्टेड इन यूरोप, और भेजने के बाद वो यूरोप में ही रह रहा था टू फिनिश हिज वर्क, यानी अपने काम को करने के लिए। शी प्लान टू जॉइन हर लेटर। उसने बाद में ना ये सोचा था कि वो ना रहते रहते यूरोप में उसे बाद में ज्वाइन कर लेगा, इन हेस्टर को बाद में अपने पास बुला लेगा। बट ही केम लेट, लेकिन वो उसे देरी हो गई, वो लेट आया। एंड व्हेन ही अराइव्ड ही सॉ हेस्टर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन विद अ बेबी।
अब जब वो उसे लेने के लिए आया तो उसने क्या देखा, भीड़ इकट्ठी हो रही है, हेस्टर बीच में खड़ी है उनके, और हेस्टर को वो देख रहा है कि सब भीड़ के बीच में वो खड़ी है, सबके बीच में खड़ी है, और उसने अपने हाथ में एक बेबी लिया हुआ है। तो वो ना हक्का बक्का रह जाता है ये सब देख के। He feels shocked and angry, वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, उसे धक्का लगता है कि हाँ भी ये क्या हो रहा है, और एंग्री, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बट ही स्टेज calm ऑन द आउटसाइड, लेकिन बाहर से वो ये नहीं दिखाता कि मैं गुस्सा हूँ या मैं कितना मुझे दुख हो रहा है, ये नहीं दिखाता। बाहर से वो calm रहता है, मतलब कि बाहर से वो शांत रहता है बिल्कुल ही। He did not tell anyone that he is Hester's husband. Instead, he decided to stay secretly in the town and find out who the baby's father. अब दोस्तों वो कुछ नहीं करता, वो लोगों को ये नहीं बताता कि वो हेस्टर का हस्बैंड है। इंस्टेड वो डिसाइड करता है कि वो चुपचाप इस टाउन के अंदर रहेगा और चुपचाप ये पता करेगा कि पर्ल जो बेबी है हेस्टर की, उसका फादर कौन है। सो ही कुड टेक रिवेंज, और वो सोचता है कि ऐसा करने से वो बदला ले पाएगा। ही बिकम्स अ डॉक्टर एंड लिव्ड क्वाइटली। अब दोस्तों वो डॉक्टर बन जाता है और चुपचाप रहता है उस टाउन के अंदर, हाइडिंग हिज रियल आइडेंटिटी, और किसी को ये पता नहीं लगने देता कि वो कौन है, कहाँ से आया है और क्यों है। When Hester is allowed to leave the prison, the society does not forgive her. अब दोस्तों जब हेस्टर को मतलब माफ कर जाता है, वो प्रिजन से जब बाहर आती है तो सोसाइटी उसे माफ नहीं करती, उसकी सजा माफ नहीं करती, उसकी सजा पूरी हो चुकी है प्रिजन में, लेकिन सोसाइटी उसे माफ नहीं करती। दे फोर्स्ड हर टू कंटिन्यू वियरिंग द स्कारलेट लेटर ए फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ। अब दोस्तों सजा उसकी माफ हो गई है। अब जब टाइम आता है कि हाँ भाई ये अक्षर जो है रेड कलर का ए वो अपने चेस्ट से उतार दे, तो लोग उसे मना कर देते हैं कि नहीं भाई तूने क्राइम किया है, तू रेस्ट ऑफ हर लाइफ यानी पूरी जिंदगी जो बची हुई उसकी जिंदगी है उसमें भी ये रेड कलर का ए लेटर अपनी छाती पर लगाए रखेगी। हेस्टर मूव्स टू स्मॉल कॉटेज नियर द फॉरेस्ट विद हर डॉटर पर्ल। अब हेस्टर जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, टूट जाती है बहुत ज़्यादा, और मूव्स यानी वहाँ से चली जाती है कहाँ, स्मॉल कॉटेज में, जो कि होता है नियर फॉरेस्ट यानी जंगलों के पास होता है, और वो अपने बेटी को यानी पर्ल को साथ लेकर वो चली जाती है। शी अर्न्स मनी बाय स्विंग क्लॉथ बिकॉज शी इज़ वेरी गुड एट इट। अब दोस्तों वो अब उसे पैसे भी कमाने थे क्योंकि गुजारा भी करना था अपना, तो वो कपड़े सिलना शुरू कर देती है लोगों को, और क्योंकि वो उसमें ना बहुत ही माहिर थी, मतलब कपड़े सिलने में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। द पीपल स्टार्ट्स बाइंग द क्लॉथ्स फ्रॉम हेस्टर। अब लोग क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं उससे कपड़े खरीदना और सिलवाना, बट ऑल्सो दे लुक एट हर विद हेट। लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग जो ऐसे थे वो उससे अब भी नफरत करते थे और उसे बुरी नजरों से देखते थे। चिल्ड्रन sometimes throw stones at Pearl and make fun of her। अब दोस्तों कभी कभी जो चिल्ड्रन बच्चे होते हैं, बच्चे जो है पर्ल, छोटी सी पर्ल लड़की पर पत्थर फेंकते हैं, ठीक है, और उसका मजाक उड़ाते हैं कभी कभी। पीपल सेज पर्ल इज अ स्ट्रेंज चाइल्ड बिकॉज शी वॉज बोर्न फ्रॉम सिन। अब सब कहते हैं कि जो पर्ल है ना वो बहुत ही अजीब सी चाइल्ड है, क्योंकि सब सोचते हैं कि वो ना पाप के थ्रू पैदा हुई है, यानी सिन यानी पाप से वो पैदा हुई है। फ्यू इयर्स लेटर, कुछ सालों के बाद, पर्ल्स ग्रोज अप। अब पर्ल्स जो है वो बड़ी हो गई है इनटू अ स्मार्ट एक्टिव गर्ल। अब वो स्मार्ट हो गई है, एक्टिव हो गई है लड़की, बड़ी हो गई है, क्योंकि शी नोटिसेस द लेटर ए ऑन हर मदर्स चेस्ट। अब वो दोस्तों नोटिस करती है कि ये मेरी जो मम्मी है उसके चेस्ट पर ये ए लेटर क्या है, वो समझने की कोशिश करती है। शी ऑलवेज आस्किंग हर मदर अबाउट द लेटर ए। वो हमेशा अपनी मम्मी से यानी हेस्टर से पूछती है कि हाँ भाई ये लेटर क्या है, इस लेटर का मतलब क्या है, ये ए क्यों लटकाया हुआ है। बट हेस्टर कैन नॉट टेल हर द रियल रीजन। लेकिन हेस्टर हमेशा चुप रह जाती है, वो कभी भी ये नहीं बताती कि इसका मतलब क्या है। इन द सेम टाउन, इसी टाउन में, there also lived a respected minister named Reverend Arthur Dimmesdale। अब दोस्तों इसी टाउन में एक बंदा है जिसका नाम है रेवरेंड आर्थर डिमेंस्डेल। इस नाम का बंदा रहता है, मिनिस्टर है, बहुत ही इज्जत करते हैं लोग उसकी। पीपल लव्स हिम एंड बिलीव्स दैट ही इज़ अ प्योर एंड हॉली मैन। अब दोस्तों लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसे प्यार करते हैं और मानते हैं कि वो प्योर होली मैन है।
लेकिन अंदर से, बट इनसाइड, अंदर से डिमेस्डेल इज फुल ऑफ पेन एंड गिल्ट, लेकिन अंदर से वो बहुत दुखी है, वो बहुत गिल्ट से भरा हुआ है। एक्चुअली ही इज द फादर ऑफ पर्ल। अब दोस्तों स्टोरी में देखिए क्या हुआ, डिमेस्डेल है जो वो पर्ल जो लड़की है उसका रियल फादर है। हेस्टर लव्ड हिम एंड ही लव्ड हर। हेस्टर भी उसे प्यार करती थी और वो भी उससे प्यार करता था, बट ही वॉज स्केयर्ड टू टेल द ट्रूथ इन फ्रंट ऑफ पीपल। लेकिन जो डिमेस्डेल है वो डरता है किससे? लोगों को सच्चाई बताने से। He was afraid that if the people knows the truth, his honor and pride in society will be lost। अब उसे डर है कि अगर लोगों को ये बात पता चल गई तो जो उसकी इज्जत है वो मिट्टी में मिल जाएगी और लोग उससे प्यार करना कम दे देंगे और उसकी सोसाइटी में जो प्राइड है वो बिल्कुल ही लॉस्ट यानी नष्ट हो जाएगी। सो ही स्टेज क्वाइट बट हिज सीक्रेट गिल्ट ईट्स हिम फ्रॉम इनसाइड। अब दोस्तों वो चुप रहता है, किसी को कुछ नहीं पता लगने देता, लेकिन सच्चाई जो है वो कभी छुपती नहीं है, अंदर ही अंदर उसे वो गिल्ट खाता रहता है। ही बिकम्स वीक एंड सिक। अब दोस्तों इसी डर के कारण वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और बीमार पड़ जाता है। ही वॉन्ट्स टू टेल द ट्रूथ बट ही अफ्रेड दैट पीपल विल हेट हिम एंड ही विल लॉस हिज रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। अब दोस्तों वो बहुत ज़्यादा बीमार होता है, अब वो चाहता है कि मैं लोगों को सच्चाई बताऊं, लेकिन वो साथ साथ डरता भी है कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो लोग उससे नफरत करना स्टार्ट कर देंगे और उसकी जो रिस्पेक्ट है सोसाइटी में वो बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएगी। मीनवाइल इसी तरह रोजर चिलिंग वर्ड स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ डिमेस्डेल एज अ डॉक्टर। अब दोस्तों देखिए कहानी में क्या हुआ, जो रोजर है वो डॉक्टर बन गया था, अब वो केयर करना स्टार्ट कर देता है किसकी? डिमेस्डेल की एज अ डॉक्टर। एट फर्स्ट ही लुक्स काइंड एंड हेल्पफुल। अब दोस्तों जो रोजर है वो इसको डिमेस्डेल को देखता था तो उसे लगता था कि हाँ भाई डिमेस्डेल जो है ना वो काइंड और हेल्पफुल बंदा है, बहुत ही अच्छा बंदा है। बट स्लोली ही बिगिंस टू डाउट दैट डिमेस्डेल इज हाइडिंग सम सीक्रेट। लेकिन दोस्तों वही है, मैंने आपको पहले ही बताया सच्चाई कभी छुपती नहीं है। तो धीरे धीरे रोजर को ऐसा महसूस होने लगा कि ना वो कुछ छुपा रहा है, कोई सीक्रेट है डिमेस्डेल के पास जो वो छुपा रहा है। टू नो द सीक्रेट ही वॉचेस हिम मोर क्लोजली। अब ये जानने के लिए, सीक्रेट जानने के लिए उसने उसके नजदीक आना और शुरू कर दिया, रहना और नजदीक रहना और शुरू कर दिया। अब दोस्तों आगे है मोर क्लोजली एंड नोटिस हिज पेन एंड गिल्ट। अब दोस्तों उसने उसका जो है क्लोज रहना शुरू कर दिया और उस नोटिस किया उसका पेन और गिल्ट। आफ्टर सम टाइम ही फाइंड्स द ट्रूथ। और थोड़े समय के बाद उसका जो सच्चाई है, डिमेस्डेल की सच्चाई है, वो उसके सामने आ गई। डिमेस्डेल इज अ पर्ल्स फादर बट इंस्टेड ऑफ टेलिंग एवरीवन ही डिसाइड्स टू टेक हिम अ स्लो रिवेंज। अब दोस्तों जब उसको पता चल गया कि डिमेस्डेल ही पर्ल का असली पिता है, यानी हेस्टर ने जो गलत काम है उसके साथ किया है, अब दोस्तों चाहता तो, अगर वो चाहता तो एंग्री भी हो सकता था और उसे वहां मार भी सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो चुपचाप रहा और उसने क्या किया? डिसाइड किया कि वो स्लो रिवेंज यानी धीरे धीरे अपना बदला लेगा। अब दोस्तों अगर वो एकदम से मार देता उसे तो उसका बदला एकदम पूरा हो जाता, डिमेस्डेल को अगर मार देता, लेकिन उसने सोचा कि वो उसे बड़ी ही दर्दनाक मौत देगा। यानी स्लो रिवेंज का मतलब होता है धीरे धीरे करके मारना। He does not want डिमेस्डेल to die quickly। वो उसे एकदम से नहीं मारना चाहता था। He wants him to suffer emotionally and physically day by day। वो चाहता था कि दिन पर दिन वो फिजिकली और इमोशनली पेन को सफर करे और धीरे धीरे उसे मौत आए। Many years pass, now Hester stays strong। अब बहुत सालों के बाद क्या हुआ, जो हेस्टर है वो स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। शी वर्क हार्ड, मेहनत करना उसने जारी किया था तो अब वो हार्ड वर्किंग बन चुकी है। एंड टेक केयर ऑफ पर्ल, यानी अपनी बेटी की पर्ल की जो वो गुजारा अच्छी तरह करती है। स्लोली धीरे पीपल इन द टाउन बिगिंस टू चेंज देयर ओपिनियन अबाउट हर। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो टाउन के लोग थे उन्होंने शुरू कर दिया अपनी थिंकिंग यानी अपने ओपिनियन को उसके बारे में चेंज कर दिया धीरे धीरे। जो लोग पहले उसे बड़ी ही हेट करते थे उससे, अब लोगों ने क्या किया? दे डिसाइड टू चेंज द मीनिंग ऑफ लेटर ए फ्रॉम एडल्ट्री टू एबल।
यानी उन्होंने ए लेटर का मतलब एडल्ट्री से एबल रख दिया, मतलब उसकी इज्जत करने लगे अब लोग। बिकॉज हेस्टर कंप्लीटली चेंज्ड हरसेल्फ एंड बिकम अ गुड वुमन, क्योंकि लोगों को दिख रहा था कि हेस्टर जो है पूरी तरह से बदल चुकी है और एक गुड वुमन बन चुकी है। वन डे हेस्टर मीट्स डिमेंस्ट्रेल इन द फॉरेस्ट एंड टॉक ओपनली। अब डिमेंस्ट्रेल वही जो पर्ल का पिता है। अब दोस्तों एक दिन क्या हुआ, हेस्टर मिलती है डिमेंस्ट्रेल से जंगल में और उससे खुल के बात करती है। डिमेंस्डेल क्राइज एंड सेज ही कैन नॉट कैरी हिज गिल्ट एनीमोर। अब दोस्तों डिमेंस्डेल है वो रोता है बड़ी बुरी तरह से और कहता है कि हेस्टर से कहता है कि भाई अब मैं इस गिल्ट को अपने पास और नहीं रख सकता, अब मैं बिल्कुल अंदर से टूट चुका हूँ। हेस्टर ऑल्सो टेल्स हिम दैट रोजर इज हर रियल हस्बैंड। अब दोस्तों हेस्टर उसे बता देती है कि जो रोजर है वो उसका रियल हस्बैंड है। व्हेन डिमेंस्डेल हियर्स ही बिकम शॉक्ड। अब दोस्तों उसे पता था जो डिमेंस्डेल है वो जब बीमार हुआ था तो रोजर उसकी हेल्प करने के लिए एज अ डॉक्टर उसके पास आया था। तो जब हेस्टर ने उसे बताया कि रोजर उसका पति है तो डिमेंस्डेल बिल्कुल ही मतलब शॉक हो गया कि ऐसा कैसे, कि रोजर तो मेरे पास ही रहता है। हेस्टर सजेस्ट दे शुड लीव द बोस्टन विद पर्ल एंड स्टार्ट अ न्यू लाइफ इन अनदर प्लेस। अब हेस्टर ने सजेस्ट किया डिमेंस्डेल को कि वो लोग ना इस बोस्टन जो ये प्लेस है इसे छोड़ देंगे और पर्ल के साथ यहाँ से चले जाएंगे और अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे किसी और जगह पे। डिमेंस्डेल एग्रीज एंड दे प्लान टू लीव सून। अब डिमेंस्डेल भी एग्री हो गया इस बात पे और उन्होंने प्लान बनाया कि वो जल्द ही इस जगह बोस्टन को छोड़ देंगे। बट बिफोर लिविंग, लेकिन जाने से पहले द टाउन पीपल प्रिपेयर्स अ बिग सेलिब्रेशन एंड डिमेंस्डेल मस्ट गिव एन इम्पोर्टेंट स्पीच दैट डे। अब दोस्तों जाने से पहले एक दिन क्या हुआ कि लोगों ने ना एक प्रिपेयर किया, एक सेलिब्रेशन करने का प्रिपेयर किया टाउन के अंदर और उस मीटिंग में, उस सेलिब्रेशन में डिमेंस्डेल को एक इम्पोर्टेंट स्पीच देनी थी। बिकॉज पीपल लव्स हिम वेरी मच बट सडनली। अब क्या हुआ, लोग उससे प्यार करते थे तो उससे लोगों ने उससे कहा भी आप ना भी स्पीच दो यहाँ पे हमारे बीच में। लेकिन जब वो गया तो क्या हुआ, बट सडनली अनएक्सपेक्टेड हैपन्स। आफ्टर द स्पीच ही रिवील्स द ट्रूथ दैट ही इज पर्ल्स फादर। लेकिन दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि डिमेंस्डेल अंदर से बिल्कुल ही टूट चुका था। अब वो ना इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि अब वो इस गिल्ट को और अपने अंदर छुपा के रखे। तो उसने क्या हुआ, स्पीच खत्म होने के बाद उसने रिवील कर दिया कि वो ही पर्ल का असली पिता है। एज अ प्रूफ ही ओपन्स हिज शर्ट एंड शोज अ रेड लेटर ए ऑन हिज चेस्ट। और सबूत के तौर पे उसने भी अपनी शर्ट के बटन खोले और दिखा दिया लोगों को, उसकी छाती पर भी वो ही रेड कलर का ए लेटर छपा हुआ था। नाउ पीपल बिकम शॉक्ड। अब पीपल जो है, लोग जो है जो उसकी इज्जत कर रहे थे वो शॉक हो गए कि हाँ भाई ये क्या हो गया, ये भी ऐसा ही है। आफ्टर टेलिंग द ट्रूथ डिमेंस्डेल बिकम्स वीक एंड डाई पीसफुली। अब दोस्तों वो तो पहले से बीमार था डिमेंस्डेल, अब जब उसने ये ट्रूथ को बता दिया तो वो बिल्कुल ही हल्का महसूस करने लगा। अब धीरे धीरे वो बीमार हो गया और शांति से एक दिन मर भी गया। आफ्टर डिमेंस्डेल डेथ चिलिंगवुर्थ लॉसेस ऑल पर्पस। अब दोस्तों चिलिंगवुर्थ जो है, रोजर चिलिंगवुर्थ जो है, उसका मेन एम क्या था कि वो बदला लेगा, बहुत ही बुरी तरह से डिमेंस्डेल से बदला लेगा। तो अब डिमेंस्डेल ही मर गया तो उसके बदले का अब क्या हुआ, उसने क्या है अपना पर्पस ही छोड़ दिया। हिज रिवेंज इज फिनिश्ड। अब उसका जो बदला है वो पूरी तरह पूरा हो गया। ही बिकम्स वेरी वीक एंड सून डाइज। अब रोजर भी एक दिन बीमार हो गया और मर गया। बिफोर हिज डेथ ही लीव्स ऑल हिज मनी एंड प्रॉपर्टी टू पर्ल। रोजर ने मरने से पहले अपनी जो जमीन जायदाद थी वो पर्ल के नाम कर दी एंड दे लीव्स हैप्पीली। और जो हेस्टर है और उसकी बेटी पर्ल है उन्होंने हैप्पीली जीना शुरू कर दिया। आफ्टर मैनी ईयर्स, बहुत सालों के बाद दोस्तों क्या हुआ, हेस्टर रिटर्न्स अलोन बिकॉज पर्ल इज नाउ मैरिड एंड लिविंग हैप्पीली। अब दोस्तों हेस्टर जो है उस टाउन में रिटर्न होती है, दोबारा आती है और अब पर्ल की शादी हो चुकी है और वो अच्छी तरह से खुशी खुशी अपनी लाइफ जी रही है। वंस अगेन हेस्टर लीव्स इन द सेम कॉटेज एंड स्टार्ट टू हेल्प पीपल। अब दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया हेस्टर दोबारा से उस जगह पर आती है और रहना शुरू कर देती है और लोगों की मदद करना शुरू कर देती है। द स्कारलेट लेटर स्टिल ऑन हर चेस्ट, नॉट बिकॉज सोसाइटी फोर्सेस हर बट शी एक्सेप्टेड इट एज अ पार्ट ऑफ लाइफ। अब दोस्तों
अभी भी उसकी छाती पर वो ए लेटर लिखा हुआ है, उसके कपड़ों पर स्टिच हुआ है, इन धागे से लिखा हुआ है। लेकिन अब उस ए लेटर का मतलब बिल्कुल ही बदल चुका है। पहले लोग उससे नफरत करते थे हैस्टेड से, लेकिन अब उसकी वो इज्जत करते हैं। अब दोस्तों ए लेटर अभी भी छपा हुआ है, तो ये इसलिए नहीं छपा हुआ कि लोग उसे फोर्स कर रहे हैं कि हाँ भाई, अब जैसे पहले कर रहे थे कि हाँ भाई तुझे अपनी छाती पर ये रखना ही पड़ेगा। लेकिन अब क्या होता है, अब उसने भी एक्सेप्ट कर लिया है, हेस्टर ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि वो ए लेटर उसकी लाइफ का एक पार्ट है। व्हेन शी डाइज, जब वो मरती है, शी इज बर्ड नियर डिमेंस्ट्रियल एंड ऑन देयर टॉम्बस्टोन। टॉम्बस्टोन होता है नहीं, कब्र। जब वो मरती है हेस्टर, तो उसे भी डेल की कब्र के पास दफना दिया जाता है। देयर इज ओनली वन सिंबल, द लेटर ए। और उनकी जो कब्र होती है वहां पर एक सिंबल लिख दिया जाता है, एक लेटर लिखा जाता है, जिसका जो कि होता है लेटर ए। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो नॉवल है ये खत्म होता है। मैंने ना हैंड रिटन नोट्स की वीडियो स्पेशल आपके लिए बनाई है ताकि आपकी हेल्प हो। अब दोस्तों अगर पता क्या, कोटेशन जो होती है ना, अगर हम वो लिखते हैं एग्जाम में तो आपको ना एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं उस चीज़ के। तो अगर आप ये देखेंगे कोटेशन, फर्स्ट पेज पे जो कोटेशन है, ये है द स्कारलेट लेटर इज अ सिंबॉलिक स्टडी ऑफ सिन, गिल्ट एंड रिडेम्पशन। ये है F.W. बेटसन ने कहा है कि जो स्कारलेट लेटर है वो एक सिंबॉलिक स्टडी है सिन, गिल्ट और रिडेम्पशन की। ये अगर आप इस पैराग्राफ के बाद लिखेंगे तो आपका अच्छा लगेगा ये। इसके बाद जो हमारी दूसरी है कोटेशन वो है ऑन द ब्रेस्ट ऑफ हर गाउन in fine red cloth surrounded with an elaborate embroidery appeared the letter A. अगली है Pearl was the scarlet letter in another form, और no man for any considerable period can wear one face to himself and another to the multitude। बस ये है इसकी मेन लास्ट में, बी ट्रू बी ट्रू बी ट्रू, हमेशा सच्चाई के साथ रहो, ये है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो आज का नॉवल है ये खत्म होता है। फिर से मुलाकात होगी आपके साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉवल के साथ। कमेंट में जरूर बताइए कि अगला नॉवल मैं कौन सा लूँ, कौन सा आपको समझाऊं हैंड रिटन नोट्स में। तब तक के लिए देखते रहिए लिटरेचर ज्ञान। बाय बाय।